अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना टेस्ट डिस्कस करते हैं और देखिए मेरी बात सुने, सुकून सुकून से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ हमारे जो डिफरेंट मुरक्कबात हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। जब हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उसमें वो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, तो वो रिवाइज भी हो जाएंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगे ना जो पहले नहीं समझ आया था अब समझ आए, तो आराम से सुकून से लिख लिएगा, मुझे बोल दिएगा कि एक मिनट रुक जाए मैं इस चीज को लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि उस चीज को लिखें आप लोग। ठीक है, टाइम इनफ लें। मैं उस वक्त फिर स्टॉप कर दूंगी जो भी मैं बोल रही होंगी, ताकि आप लोग लिख लें जो भी पॉइंट जिसको जब भी लिखना हो। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके आप लोग वो सारी चीजें लिखें और चेक साथ साथ करते रहें। ठीक है, जो नहीं समझ आए उसी वक्त मुझे रोके, जल्दी जल्दी नहीं डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, अच्छा, हाँ सही है। और जो भी ऐसा पॉइंट लगे ना जो आप लोग को लगे कि यार ये मैं बार बार भूल रही हूँ, मैं इतनी दफा ये डिस्कस हुआ है लेकिन मेरे जहन से बार बार निकल रहा है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, ये हम लोग के साथ बहुत नॉर्मली होता है। ठीक है, पॉइंट्स बार बार निकल, क्योंकि देखिए ना ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है ना जो कि हर जगह पे यूज हो रहे हैं, तो निकल जाना जहन से एक नॉर्मल सी बात है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सबके साथ ही ये हो रहा है। ठीक है, बस एक काम ये करें कि जो बात बार बार निकल रही है ना जहन से, उसको ना लिखें और फिर एक बड़े से डब्बे में लिख लें, कुछ उसके ऊपर स्टार बना दें, आईएमपी लिख दें, इंपॉर्टेंट का कुछ भी कर लें, या किसी अलग जगह पे, जैसे मैंने आप लोग से कहा था कि जो पॉइंट्स बार बार हम भूलते हैं ना उनको एक अलग पेज पे, कॉपी के बैग पे या कहीं पे भी लिख लिया करें, ताकि वो फिर हम लोग बार बार उसको गो थ्रू करते रहे ना। अगर आपके नोट्स के बीच में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं पे हो तो वो कभी स्किप भी हो जाते हैं ना, तो वो अलग से लिखें प्रॉपरली। ठीक है, चले मुरक्कब सवाल नंबर 1, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की निशानदेही करें और उनका उर्दू में तर्जुमा करें। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है कि मुरक्कब ताम कौन सा है और मुरक्कब नाकिस कौन सा है, और फिर उर्दू में तर्जुमा। पहला आ रहा है जालिकल हिमारी। ठीक है, जालिकल हिमारी आ रहा है, तो अब ये जो इसमें आप लोग देखें, हाँ, इसमें आप लोग देखें ये जो है ना, जो सेकंड पार्ट है इसका, मुरक्कब का, ये नकरा है या मारफा है। ठीक है, इससे हमें हिंट मिल जाती है कि ये जो मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि मुरक्कब ताम में हमने अभी तक जितना पढ़ा है खबर ने नकरा ही होना है। ठीक है, सर ने कहा था ना 99% ऑफ द टाइम्स खबर नकरा होती है, तो अभी हम उस 1% पे नहीं जा रहे। तो फिर ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नकरा दिख गया ना, तो फिर आपको फौरन हिंट मिल जाती है कि ये मुरक्कब ताम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जालिका। जालिका क्या है, इस्मो इशारा, और इस्मो इशारा हमें पता है मार्फा की जो हमने 5 अकसाम की थी उनमें से एक किस्म है इस्मो इशारा, तो पहला पार्ट तो हो गया मार्फा। अब अल हिमारी, ये हमें पता है ये मुअर्रफ बिल लाम है, अलिफ लाम वाला मार्फा है, तो ये भी मार्फा है। तो मार्फा प्लस मार्फा हो गया, तो ये तो हमें पता है मुरक्कब ताम नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, मुरक्कब नाकिस। सही है, एक चीज तो ये डिसाइड हो गई। अब कौन सा वाला मुरक्कब नाकिस, हमने अभी तक एक हमने पढ़ा है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब नाकिस की जो हमने 4 पढ़ेंगे ना हम, उनमें से एक हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा था, एक मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था, और एक अब हम पढ़े मुरक्कब इजाफी। ठीक है, तो अब मुरक्कब इशारी कौन सा होता है, जिसके अंदर इशारा पाया जाए। सही है ना, तो अब यहाँ पे आप लोग को इशारा दिख गया ना जालिका, तो बस यहाँ पे डिसाइड हो गया कि ये मुरक्कब नाकिस है और उसमें मुरक्कब इशारी है। ये नहीं लिखना था आपको मुरक्कब इशारी है कि नहीं, बस ये बताना था कि मुरक्कब नाकिस है कि नहीं। ठीक है, तो ये मुरक्कब नाकिस हो गया। अब इसमें एक चीज हमें थोड़ी सी जो डिस्टर्ब कर रही है वो है कि यार हिमार के नीचे जेर आ गया। ठीक है, अभी तक तो हम लोग ज्यादातर चीजें मरफू में ही डीलिंग कर रहे हैं ना, बहुत कम कम जगह पे मजरूर या मंसूब कोई चीज आ रही है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो मुरक्कब नाकिस होते हैं, ये वाली जो मुरक्कब इशारी है, ठीक है, इसमें जो है वसत के एतबार से ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे, एराब के एतबार से हर चीज में एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे मुरक्कब इशारी में। ठीक है, तो अब एराब के एतबार से देखिए जालिका बताएं क्या है, मरफू है या मंसूब या मजरूर, जालिका क्या है बताएं। तीनों हालतों में ये मजरूर। यूज हो सकता है ना। ठीक लेकिन है ना, ये इसमें तीनों में हो मजरूर है, मजबूर सकता है। इस जुमले में बस, मजरूर है। हाँ इस जुमले में मजरूर है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस जुमले में नहीं, इस मुरक्कब में ये मुरक्कब में। मजरूर है, क्योंकि हमें मुशारो निलय को देखना है। मुशारो निलय हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ मुरक्कब शारी होता है, मुशारो निलय जिसे कहते हैं, वो हमारा मजरूर है, इसलिए हमें पता चला कि इस मुरक्कब में तो ये मजरूर है। लेकिन वैसे जालिका को अलग से कहीं पे लिखा हुआ हम देखे तो हम नहीं बता सकते ये मरफू है, मजरूर या मंसूब, क्योंकि तीनों हालतों में इसकी शक्ल
एक जैसी ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि दालिकू, दालिका, दालिकी, इस तरह तो नहीं होता ना। ठीक है, तो दालिका सेम रहेगा, तो हमें मुशारुन इलैह से फिर पता चला कि ये जो है मजरूर है, और इसलिए दालिकल हिमारी में कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मुरक्कब शारी है ये किसी भी एराबी हालत में रह सकता है। ठीक है, तो इस पूरे मुरक्कब का हम बोलेंगे क्या एराब है, तो हम कहेंगे पूरा मुरक्कब जो है ये मजरूर हालत में है। ठीक है, मुरक्कब का भी एक एराब होता है, तो ये मजरूर है इस मुरक्कब का एराब, और वो मुशारुन इलैह से पता चलता है। अब मुझे बताएं कि कुछ समझ आई? ठीक है ना, कोई याद बात जी जी ऐसी तो नहीं? समझ आ गया। और जी इसका जी तर्जुमा वो गधा होगा या वो हाँ, एक गधा? या ये एक मिनट, कोई एक हैंड रेस करे और वो समझाए। कोई हैंड रेस करे पहले, क्विक क्विक करना है काम, शाबाश। जी से चलिए, आपने हैंड रेस किया, आप बताइए ये इसका क्या होगा, वो एक गधा। ये तो हमें पता चल गया, वो गधा है तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मार्फा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मुरक्कब ताम नहीं है, तो वो गधा है की तो हम बात ही नहीं करें, तो है तो वैसे ही हट गया। अब बात हो रही है वो एक गधा या वो गधा, क्या होगा इसका ससुरालिए? ये वो गधा है, कह लीजिए ना वो गधा, क्योंकि अल है तो इसलिए इसके साथ एक और कुछ वो नहीं आएगा। अगर हम्म, हिमारुन जैसे इसमें हम मुरक्कब तौसीफी में हम पढ़ते हैं, तो जब अल होता है तब नहीं आता है, जब खाली होता अच्छा, है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि वो एक गधा आपने बनाना है अरबी में, तो आप क्या फिर वो करेंगी? वो एक गधा, हाँ, तो फिर क्या सारे एक का लगाएं? हाँ, एक अब को देखिए भी इसमें क्या होता है, देखिए जब हम लोग वो की बात कर रहे होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं वो गधा, तो ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा कि वो एक गधे की बात हो जालिका, रही है। बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो जी इसलिए फिर आप लोग को लगेगा कि यार फिर तो हमें दाले का हिमारिन करना पड़ जाएगा। ठीक है, जी दाले का हिमारुन, सॉरी हिमारुन मरफू हालत में होगा ना, दाले का हम्म, हिमारुन करना पड़ जाएगा, ये तो फिर मुरक्कब ताम बन जाएगा। ठीक है ना, जी तो इसलिए इसमें जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, इसमें अल ही लगा होता है, तो इसमें एक का तर्जुमा आ ही नहीं रहा होता। जब भी हम जी इसमें इशारा मुरक्कब इशारी की बात करते हैं ना, तो इसमें एक का तर्जुमा आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि सारे ये अल वाले मार्फा ही लगेंगे ना। किसने पूछा जी था, किरण? ठीक है ना, तो ये वो गधा जी होगा, एक गधा नहीं होगा। एक कोई या ऐसे का जो वर्ड लगता है, वो नकरा के साथ लगता है, ये लिख लें कहीं पे। ठीक है, जब भी कोई नकरा इसम आएगा ना, तभी हम लोग ये तर्जुमा करते हैं, एक या कोई या ऐसा, यही तीन वर्ड बताया ना सर ने। ठीक है, ये और भी शायद आगे और वर्ड्स एक्सप्लोर हो जाए। अब ये कोई मसला तो नहीं कि वो एक गधा क्यों नहीं है, इसका तर्जुमा वो गधा क्यों है, यहाँ पे किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? इधर क्लियर कर ले तो आगे का फिर हम लोग को समझ आ जाएगा। मुझे हो रहा है चलें आगे मसला। चलते हैं। हाँ, किसको हो रहा है बात मसला? सुनिए, ये खिमार जमा है या ये वाहिद है? खिमर होता है ना? वाहिद है, वाहिद। एक गधा, वो सॉरी एक है, मतलब सिंगल है। हुमुर होता है वो, जो हुमुर जमा हुमुर होता है होता ना, है। हुमुर या अच्छा, वो हमीर होता जमा है, होता दोनों है। होता है। ठीक ठीक, ठीक है, मैंने तो जी जी। वाहिद और इसको जमा और किया हुआ। हाँ, और बताएं किसने आपने जो पूछना बोला था? था ना नकरा इसम के साथ अल आए तो, अब्दुलरमान जरा चुप करो। तो फिर एक आएगा ना, एक लफ्ज, हाँ लफ्ज बिल्कुल एक बिल्कुल, आएगा, नकरा थोड़ा में सा एक रिपीट आएगा, कर दे, हाँ मैं लिख एक। लेती हाँ ठीक है, एक या कोई या कुछ या ऐसा, इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं नकरा के साथ, यही पूछे होंगे शायद। हूँ। जी जी यही पूछी, ये जुमला सा रिपीट कर दे, मैं लिख लेती हूँ, ये मुझसे भूल जाता है। देखिए, जब भी कोई नकरा इसम होगा ना, तब आपने वहां पर जो है इसका तर्जुमा एक, कोई, ऐसा, कुछ, इस तरह के तर्जुमे में आएगा। अगर प्लूरल हो तो एक नहीं कर सकते ना, फिर हम कुछ का वर्ड लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। जब भी नकरा इसम हो, ये लिख लें बड़े से डब्बे में। ठीक है कि नकरा इसम के साथ आएगा ये अच्छा वाला ये तर्जुमा, अभी आगे करेंगे ना। हाँ अच्छा जी, मैम बोले। सुनिएगा, ये जो है क्या कहते हैं, जालिकल हिमार तो हो गया मुरक्कब इशारी है। क्योंकि वो भी हम्म मार्फा है। अगर ताम होता है तो जालिका हिमारुन, एक मार्फा होगा और दूसरा नकिरा होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुरक्कब इशारी है, इसीलिए क्या कहते हैं, इस तरह का तर्जमा हो रहा है जालिकल हिमार का कि वो गधा। अगर हिमारुन आ बिल्कुल जाएगा तो सीधा सीधा मुरक्कब ताम बन जाएगा, ये तो बिल्कुल मुरक्कब इशारी रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। जालिका हिमारुन हो गया तो बस वो मुरक्कब ताम हो गया, फिर हम कहेंगे वो एक गधा है। जी ठीक है ना। चलो, और बताएं यहाँ पे किसको मसला आ रहा है, इधर ही पूछ ले, इधर से ही आप लोग के आगे के बहुत सारे जवाब आपको तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पूछ ले। चले आगे नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये अल औलाद है, इसमें ना हम लोग अक्सर अल मिस कर जाते हैं, क्योंकि औलाद में खुद ही इतने सारे अलिफ लाम वो आ रहे होते हैं।
कि वो अल शुरू का ना मिस अक्सर लोगों से हो रहा है, ठीक है। तो ये अल औलाद है, तो पहली चीज हमें पता चल गई कि ये मारफा है, ठीक है। फिर समीनूना है, तो समीनूना हमें पता है कि ये मारफा नहीं है, ये नकरा है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब समीनूना मारफा की किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा ना, असल में क्यों मारफा नहीं है? मारफा इसलिए नहीं है कि जो पूरी पिक्चर थी जिसमें 5 टाइप्स ऑफ मारफा इस्म थे, उनमें कहीं भी नहीं बैठ रहा समीन ऊना, ठीक है। समीन का हमने मीनिंग पढ़ा था ना, मोटा, ठीक है। अब औलाद की वजह से क्योंकि औलाद क्या है, मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर जमा, तो हमने ऊना लगा दिया इसके अंदर ना, मोटा। मोटे को मोटे, मोटा को मोटे करने के लिए हमने ऊना साउंड लगा दिया, जो कि जमा सालिम मुजक्कर में ऐड होता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है मारफा और नकरा कॉम्बिनेशन बन गया, तो बस अब ये जुमले का तर्जुमा कर दें। औलाद, किसी ने औलाद का तर्जुमा किया वो भी ठीक है, और लड़के का तर्जुमा भी सही है, ठीक है। लड़के मोटे हैं हो गया, मारफा प्लस नकरा की वजह से। ये तो ज्यादातर होगा, सही था। देख ले किसी को अगर कुछ पूछना है इसमें। अच्छा, अल हलीबुल बारिदू, ठीक है, अल हलीबुल बारिदू, तो ये हो गया मारफा प्लस मारफा। फौरन सबसे पहले जुमला देखते ही ना ये चीज जहन में ले आया करे, मारफा प्लस नकरा है कि मारफा प्लस मारफा। मारफा प्लस मारफा है, तो हलीब क्या है, दूध है, और बारिद है ठंडा, तो ये हो गया ठंडा दूध, सही। अच्छा, अब हो गया क्या, हिया ज़ौजतुल खाली, यानी खालू जो था वो था मामू के लिए, तर्जुमा है उसका, और ज़ौजा यानी बीवी, मामू की बीवी, ठीक है। अब हिया जमीर लगी हुई है, तो अब हिया हमने मुरक्कब नाकिस ऐसा किया जिसके अंदर जमीर यूज हुई है? किया हमने कोई ऐसा मुरक्कब नाकिस? नहीं, नहीं नहीं है ना, नहीं। कोई भी नहीं था। मुरक्कब शारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी में अभी तक हमने किसी में भी जमीर नहीं यूज की, ठीक है। तो यहाँ और जमीर हमें पता है इसमें जमीर मारफा होती है, ठीक है। तो हिया हो गया मारफा। अब ज़ौजतुल खाली में देखें, ये क्या लग रहा है आप लोग को, नकरा है ये या मारफा? ये मार्फ ये वो बन रहा है ना, मुरक्कबे तो इजाफी बन रहा है। जोजतुल खाली, मुरक्कब, खाली हिया नहीं गई, हाँ ये हिया के मुरक्कब साथ नहीं। इजाफी बना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जोजतुल है। खाली जो, और मरफू हाँ तो फॉर्म में, मरफू फॉर्म में। हाँ मरफू है क्योंकि इसका हमने मुजाफ को देखना है उसका, ठीक है, सही है ना। तो फिर क्या इसका है, ये मुमानी है, हो गया, सही है। अच्छा, अब उस पर आ जाए, ये मुमानी है, मामू की बीवी किसी ने लिखा है, सही। अच्छा, किसी ने वो लिखा है ना अगर हिया का तर्जुमा, तो वो भी ठीक है, सही है। हिया क्योंकि इसमें इशारा नहीं जमीर है ना, तो ये वो और ये दोनों के उसमें आती है, डिपेंड करता है कि बात चल क्या रही है, सही है। अब नंबर 5 पे आ जाए, तिल का हदीकतुन। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, वैसे नंबर 4 में ना अगर आप लोग एक्यूरेटली देखें तो अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं देखिए किसी ने अगर वो मोमानी लिखा है ना, तो भी अभी फिलहाल उसको भी सही कर दें, ठीक है। और वो मोमानी ये सर मेरे ख्याल से आगे 1-2 लेक्चर बाद ये बात करेंगे, तब हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। क्या तो मैम, दोनों ठीक है, मैंने साथ लिखा साथ है वो करेक्शन मोमानी। करते ये फहीम, हैं। ये जो है ना, हाँ आपने बताया था टेस्ट के दौरान कि ये मुरक्कबे ताम कंसीडर होगा। अभी हमने ये वाली स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी सेंटेंस की ना, मतलब हम्म ऐसे जैसे ही ज़ौजतुल खाल, यानी कि यहाँ पे हम्म जैसे इन्होंने बताया कि चलिए मुरक्कब अभी एक कर, हाँ ठीक है, मुदाफ अभी उसको ऐसे ही और रहने दें। जी, तो ये इसको इसको अभी लेकिन इतना ही छोड़ते हैं, ठीक हमने, है। लेकिन जैसे मैंने तो ये बस सोच के ना कि जोजतुल खाल, उर्दू में तो हम मामू की बीवी मुमानी एक चीज हो गई ना, तो ये सोच के हम्म नहीं कर हो दिया आपने कि ये एक मुरक्कब। मोमानी लिखा। हाँ, लेकिन ये मुरक्कब ताम की नहीं पूरी एक मुमानी नहीं, तरह यानी कि एक लफ्ज बन गया ना, एक लफ्ज बन गया। एक लफ्ज बन गया, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, सही है, ठीक है ठीक है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, मुझे इतना ये वाला देना ही नहीं चाहिए। चले अभी इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये मुमानी या वो मुमानी, या फिर किसी ने हैं भी लगा दिया तो भी ठीक है, सही है। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाए, तिल का हदीकतुन, सही है। अब ये तिल का इशारा दूर का है, इसको याद रखें, ठीक है, तिल का। अच्छा, मैंने किसी को ये टिप बताई थी कि किसी को हो रहा था दूर और करीब के इशारे में ना, वो हो रहा था कि कंफ्यूजन ना, तो फिर मैंने कहा कि जितने भी करीब के इशारे हैं ना, उनमें देखिए सारे के सारे दो चश्मी हे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। हादा, हादिही, हादानी, हातानी, हाउलाई। तो जब अगर इस तरह से कोई जहन में किसी की कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ऐसे याद कर लें बेशक ना, कि दो चश्मे हे वाले इशारे करीब के हैं, बाकी जितने भी हैं ये तिलका, दालिका वगैरह, उलाई का, ये सब मतलब नॉन हे वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तिलका हदीकतुन, तिलका दूर का इशारा है और मारफा है, और हदीकतुन हमें दिख रहा है कि नकरा है, ठीक है। तो फिर इसको कर दे वो बाग है, ठीक है। वो बाग है या वो एक बाग है, कुछ भी कर दें अभी फिलहाल, ठीक है। ताम है ना, इसलिए अभी वो बाग है भी किसी ने लिखा है, वो भी ठीक है। वो एक बाग है से ज्यादा एक्यूरेट, लेकिन यही है कि वो एक बाग है। जब नकरा आ गया तो हम वही वाले रूल फॉलो करेंगे कि वो एक बाग है। नंबर क्योंकि 6, तिलमीज। हदीका को, क्योंकि हदीका वाहिद है ना, इसलिए कि हदीकातुन जो है वाहिद है, एक ही है, हाँ तो इसमें एक बाग है, इसलिए हाँ हाँ। ऑब्वियस भी होगा
नहीं कि वो तो है ही वाहिद के लिए। हाँ एग्जैक्टली वही वाली बात है कि ऑब्वियस, अगर हम वो बाग है लिख रहे हैं तब भी ऑब्वियस है कि भाई एक ही बाग की बात हो रही है, क्योंकि इशारा ही जब एक का लग रहा है तिलका का, तो हमें पता है तिलका तो वाहिद का इशारा है ना, तो उस तरह से भी सही है। तिलमीज़तुन गायबतुन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे फौरन हमें दिख रहा है कि नकरा प्लस नकरा है, तो ये तो ताम तो हो ही नहीं सकता, तो ये नाकिस है। और नाकिस में मुरक्कबे तौसीफी है, ठीक है। पर यहाँ इशारी तो दिख रहा है साफ साफ कि इशारा है ही नहीं, तो इशारी कहाँ से हो गया, ठीक है। इजाफी भी नहीं है, क्योंकि इजाफी में मुजाफ इलैह ने लाजमी मजरूर होना होता है, और मुजाफ ने लाजमी तनवीन के बगैर होना होता है, तो कहीं से भी ये उनमें नहीं बैठ रहा। ये है मुरक्कबे तौसीफी। और नकरा आ रहा है, तो ये तिलमीजा होता है शागिर्दा, गायबा हो गया गैर हाजिर, तो एक गैर हाजिर शागिर्दा, ठीक है। मुबशर यहाँ पे देखिए ये दोनों नकरा हो गया ना, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे गैर हाजिर शागिर्दा, यहाँ पे हम नकरा का तर्जुमा करेंगे एक गैर हाजिर शागिर्दा, ठीक है। अगर ये इस तरह होता ना, तिलमीजातुन गायबातुन, अगर इस तरह होता तो फिर हम कहते कि एक गैर हाजिर शागिर्दाएं शागिर्दे जो भी इस तरह नहीं करते ना, फिर हम कहते कुछ इस तरह कह देते, ठीक है, कि कुछ गैर हाजिर। अब शागिर्दा को उर्दू में क्या जमा बोलते हैं तालिबात भाई, कह लें मैम, तालिबात। शागिर्दात कह रहे हैं, हाँ ठीक है, कुछ गैर हाजिर शागिर्दात, ठीक है, इस तरह से कह देंगे, तो तब हम एक का तर्जुमा नहीं, तब हम कुछ, तो वो जो सेंस में कर रहा हो ना, तो ये वर्ड हम पुट कर देते हैं, एक कुछ कोई वगैरह, ठीक है। तो ये तिलमीज़तुन गायबतुन, एक गैर हाजिर शागिर्दा। अच्छा नंबर 7 अल बकरातुल जालिसतु, ठीक है। अब सफेरा ये बताएं ये जालिसतु क्यों लगी है, ये जालिसात क्यों, ये बकरात तो जमा है। वो है ना, ये तो आकिल गैर आकिल वाला नहीं है मामला। हाँ वही बकरात तो मामला है, उसको बयान करें। गाय है ना, हम्म। उसकी वजह से लगा है जालिसतु। हाँ तो गाय क्या है, आकिल है गैर आकिल है। वो तो गैर आकिल है ना, ठीक है, तो गैर आकिल के लिए फिर तो कौन सी इसीलिए सिफत आती वाइद, है। हाँ वाइद मुअन्नस लगाया है ना। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। बकरात क्योंकि एनिमल जानवर है, इसलिए वो गैर आकिल है, इसलिए फिर हमने जो उसकी सिफत लगाई है आगे जालिसा, वो हमने वाहिद मुअन्नस लगाई है, इसीलिए हमने उसको जालिसात नहीं किया, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मारफा प्लस मारफा है, तो अल बकरातुल जालिसतु, तो इसलिए ये ताम तो हो ही नहीं सकता, तो ये नाकिस है, और नाकिस में ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है, क्योंकि ना इशारा इसमें आ रहा है, ना वो जो मुजाफ मुजाफिले वाले रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो बस ये मुरक्कब तौसीफी बचा। अच्छा, और इसमें मतलब एक इसम दूसरे को डिस्क्राइब करें, इस तरह से भी देख सकते हैं, बहुत सारे एंगल से आप लोग देख के ना फाइनल कर सकते हैं कि कौन सा मुरक्कब बन रहा है। तो ये हो गया मुरक्कब तौसीफी। और फिर गायें हैं, ये मतलब बहुत सारी गायें हैं, ठीक है। तो गायें बैठी हुई हैं, नहीं सॉरी बैठी हुई गाय, ये नाकिस है ना, सॉरी सॉरी, बैठी हुई गाय, ऑलराइट, बैठी हुई गाय है, क्योंकि मार्फा प्लस मार्फा मुरक्कब नाकिस है। तो ये इसको देखें बकरा है कि बकरात है, ये चीज देखें, कुछ लोगों ने सही तर्जुमा किया लेकिन वाहिद में कर दिया। अच्छा नंबर 8 है और रफू कबीरुन, ये जो नई लिस्ट थी ना वर्ड मीनिंग की, उसमें ये वर्ड आया था रफ, तो उसको अल बना दिया, ठीक, अल लगा दिया तो मार्फा हो गया। और आगे जो है ये मार्फा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फौरन जो है हमने, और ये भी देख लिया हमने कि दोनों मरफू हालत में भी है, ठीक है। तो बस ये हो गया, ये मुरक्कब ताम हो गया। हाँ। और ये हो गया शेल्फ, शेल्फ बड़ा है, ठीक है, शेल्फ बड़ा है, ये इसका तर्जुमा। अब इसमें है लग गया मार्फा नकरा कॉम्बिनेशन की वजह से, मुरक्कब ताम होने की वजह से, शेल्फ बड़ा है। अच्छा नंबर 10 नहीं 9 पे आ जाए, जानिका सितारानी, ठीक है। अब ये सितार हमने पढ़ा था कि ना, उसको कहते हैं पर्दे को कहते हैं, ठीक है, ये सितारे वाला नहीं है। सितारा तो वो है ना, नज्म और कौकब, ये दो वर्ड्स पढ़े थे ना, ये सितार पर्दा है। जानिका वो बन रहा है इस्मो इशारा जो मुसन्ना वाला होता है ना, दूर का मुसन्ना वाला इशारा, मुजक्कर का, तो ये हो गया जानिका मार्फा है, सितारानी नकरा है, ठीक है, वरना अगर ये मार्फा होता तो ये अस सितारानी होता। तो ये हो फरीन, गया। जी जी जी। जी फरीन, ये मेरी बहन की बेटी जो है वो सऊदी अरब में है, वो छोटी क्लास में है, मेरे ख्याल से ऐसी 5th में। तो वो कह रही थी कि सितारा जो है वो सितारे को भी कहते हैं, उसने अपनी कॉपी में दिखाया, अगर आपको कहीं से मिले अच्छा। तो, क्योंकि वो अरबी पढ़ती है, छोटी क्लास में 5th में ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रही ओ थी यानी कि सितारा का तीसरा वर्ड है, हाँ ये कह रही उसने है। दिखाया, तो अच्छा लेकिन हमने तो खैर जाहिर बात है ये अपनी वो, लेकिन वोकेबलरी लिस्ट से सुसालिया वो किया। सितारा होगा मे बी, ये तो सितार हमने पढ़ा है ना, वो सितारा होगा शायद, बोलता पे एंड हो रहा होगा मे बी, है ना। हाँ बिल्कुल ये हो बिल्कुल, सकता सही है, सही सही इसको सही। चेक कर लेंगे, ठीक है।
हाँ उसकी बिल्कुल तो सही कहा। काफी चलो शक अच्छा भी हुआ आ आपने रही है। बताया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैम सही कह एक रही हैं आप। लफ्ज से अरबी में जो है ना ये भी बात है और कई मतलब होते हैं। लेकिन ये तो वर्ड ही हाँ आप बिल्कुल सही बता रही हैं ना, सितारा, ये तो स्पेलिंग्स अलग बिल्कुल होते फर्क हैं, हो हाँ गई। एक जैसे लग रहे होते हैं बस। बिल्कुल सही। बिल्कुल। चले हम्म, अच्छा है, पता चल गया ये भी। अच्छा और अब हम किस पे आ रहे हैं, ठीक है तो ये हो गया मार्फा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, इसलिए हम कहेंगे वो दो पर्दे हैं। ठीक है वो दो पर्दे हैं। अगर ये होता दानिकस सितारानी तो हम कहते वो दो पर्दे। ठीक है अब मार्फा प्लस नकरा की यहाँ पे किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा, मार्फा प्लस नकरा और मार्फा प्लस मार्फा के तर्जुमे में अभी भी अगर हो रहे बेशक अभी बता दें मुझे, नहीं तो मुझे सेशन के बाद जरूर बताइएगा कि ये वाली चीज में अगर आप लोग अभी भी स्टक हो रहे हैं ना। अच्छा हादिही दार हो गया इस मार्फा प्लस मार्फा, तो फौरन अब तो आप लोग एक सेकंड में बता देंगे कि ये मुरक्कब इशारी हो रहा है, तो ये हो गया ये घर, और हाजिही मोन्नस इशारा हमने इसलिए लगाया। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ सॉरी। अच्छा हाजिही ये हो गया मोन्नस, क्योंकि समाई मोन्नस है ना, दार घर जिसका मीनिंग होता है। ठीक है तो इसलिए हाजिही दार ये घर। ठीक है ये होगा, और ये अगर होता हादिही दारुन फिर हम कहते हैं कि ये घर है या ये एक घर है। सही है। अच्छा अब ये आ गया हुसैन में दी गई हिदायत के मुताबिक खाली जगह पुर करें। ठीक है अब ये असुक करूं, सही है। अब इसमें हमें खबर लगाना है, ये हुल्फ का वर्ड दिया हुआ है। ठीक है खबर के तौर पे लाना है तो डेफिनेटली खबर हमें पता है नकरा होती है। ठीक है तो असुक करूं हुल्वुन होगा, इसमें अलिफ लाम नहीं लग सकता। अगर हमने अलिफ लाम लगा दिया तो ये मार्फा प्लस मार्फा हो जाएगा, तो वो तो खबर तो मार्फा नहीं होती ना, खबर तो नकरा होती है, हमने यही पढ़ा है ना। तो असुक करूं हुल्वुन, और हुल्व का जो एराब है वो भी हमें पता है मरफू होता है, खबर के जो एराब होते हैं, तो इसलिए हुल्वुन होगा। अच्छा नंबर 2 अल हजरु, अब देखिए इसमें सिफत लगानी है। ठीक है ये वही वाली चीज थी जो मैंने उधर रिकॉर्डिंग भेजी थी ना ग्रुप पे। अल हजरु हो गया पत्थर, ठीक है और मार्फा है और सिफत लगानी है। तो सिफत मौसूफ आपको पता है, अगर मौसूफ मार्फा है तो सिफत में भी मार्फा ही रहना है। तो भारी का वर्ड आ गया है तो हम कहेंगे अल हजरु सकीलू। ठीक है अल हजरु सकीलू। और अगर हमें कहना होता पत्थर भारी है तो हम कहते अल हजरु सकीलुन, फिर हम इसको नकरा कर देते। लेकिन अब बोला खबर, वरना देखे ना पहले वाले जुमले में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि खबर लानी है, दूसरे वाले में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिफत लानी है। तो फिर सिफत मौसूफ वाला ही फॉर्मूला जो है वो आपने उसके एतबार से सारी चीजें देखनी है। ठीक है नंबर 3 हो गया लजीजुन, सेब होता है तुफाह, और मुब्तदा के तौर पे लाना है तो हम तुफा नहीं कर सकते, हमें उसको मार्फा बनाना ही होगा सेब को ना। तो हम कहेंगे अत तुफाहु लजीजुन, और मुब्तदा के एराब क्या होते हैं वो भी हमें पता है कि मरफू होते हैं, तो अत तुफाहु लजीजुन। अच्छा ठीक है अब हम आ जाते हैं जहरतानी, ये होता है ना फूल। ठीक है तो इसके लिए इशारा लगाना है, तो अब आप करीब बैद कुछ भी लगा दें। अब जहरा तानी को अब आपने ये सोचना है कि ये मुजक्कर है मोन्नस, तो ये ता आ गई तो इससे हमें पता चला इसका जो सिंगल है अगर हम आनी साउंड हटा देते हैं तो जहरा बन रहा है। ठीक है यानी गोल ता पे एंड हो रहा है, तो हमने मोन्नस का इशारा लगाना है। अब हम कोई भी लगा सकते हैं, हाथानी भी लगा सकते हैं और तानी का भी लगा सकते हैं। ठीक है अच्छा नंबर 5 पे आ जाए, यदुन की सिफत लगानी है। ठीक है तो अगेन इसको फिर सिफत मौसूफ एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, तो यदुन नकरा है तो सिफत भी नकरा लानी, यदुन तवीलतुन। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने भूल गए थे कि यदुन जो है मोन्नस है, क्योंकि ये बॉडी के दो पार्ट्स है ना। ठीक है सॉरी बॉडी के दो पार्ट्स कह रही हूँ, पैर में होता है ना ये, यानी कि दो हाथ होते हैं ना हमारे, तो इसलिए ये यदुन तवीलतुन, फिर इसकी जो वो सिफत आ रही है वो आ रही है वाहिद मोन्नस। ठीक है यदुन तवीलतुन, क्योंकि यदुन एक हाथ है ना। ठीक है अच्छा फिर नंबर 6 पे आ जाए, मरीदातुन में क्या लगाना है, जमीर मुखातिब। अच्छा इसको याद करना है, देखिए ये चीज आप लोग भूल रहे थे। एक होती है गायब जमीर, ठीक है गायब होती है वो जब हम किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, जो शुरू में हमने किए थे ना गायब जमीर, वो थे हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये गायब जमीर है, गायब कह लें या थर्ड पर्सन कह लें। ठीक है अच्छा फिर हम लोग मुखातिब होते हैं ना, किसी से जैसे बात कर रहे होते हैं, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मुखातिब जमीर भी उसको कह सकते हैं, हाजिर, दोनों वर्ड आ सकते हैं। हाजिर की जमीर है यानी जो प्रेजेंट होता है, या मुखातिब।
तो मुखातिब वो वाला हो गया, वो जो अंता, अंतुमा, अंती वाले जो हमने किए थे, ठीक है। तो और मुतकल्लिम होता है कि जो मैं जो बोल रहा है, मुतकल्लिम यानी बात करने वाला। तो जो बोल रहा है यानी कि वो दो ही हो सकता है ना, अना या नाहनु, दो ही हमने पढ़े, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिए, गायब, मुखातिब और ये अपना मुतकल्लिम। तो अब ये मुखातिब की जमीर लगानी है, मरीदात है, तो यानी कि मुअन्नस है और जमा है, तो उसके लिए अंतुन्ना जमीर हमने याद की थी, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 7 है मक्कतू। अब मक्का क्या है, शहर का नाम है, तो ये मुअन्नस है। खबर लेकर आनी है इसकी, तो हो जाएगा मक्कतू बईदतुन, ठीक है, क्योंकि मक्का मुअन्नस है इसलिए बईदतुन हो रहा है। अच्छा, नंबर 8 तालिबतानी, ये क्या लगाना है, जमीर मुतकल्लिम, यानी कि अब इसमें देखना है दो ही जमीर मुतकल्लिम है, अना और नाहनु। अब ये हो रहा है दो तालिबाओं की बात हो रही है, दो फीमेल तालिब इल्म ना, तो उसके लिए फिर हो जाएगा नाहनु, क्योंकि नाहनु हम बहुत सारे के लिए भी यूज होता है, नाहनु हम दो के लिए भी यूज हो रहा होता है, सही है ना। अच्छा, ये नंबर जो 11 तानी है, ये जहरा की जमा है, तो ये जहरा गुलाब के फूल को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वैसे ही फूल को कहते हैं, गुलाब का कोई और कुछ था, याद ही नहीं आ रहा है अभी। पता है किसी को, एक बड़ा फेमस एक उसका है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये फूल को कहते हैं जनरली, कोई भी फूल होगा ना। वर्दा कहते हैं, वर्दा गुलाब के फूल को कहते हैं। वर्दा वर्दा वर्दा, सही सही सही। ठीक, सही। अच्छा, अब 9 पे आ जाए, अल कहवतू की सिफ्त लानी है, ठीक है, खबर नहीं लानी है, सिफ्त लानी है, तो डेफिनेटली फिर वो अल के ही फॉर्म में आएगी, क्योंकि सिफ्त मौसूफ एक दूसरे को फॉलो करते हैं चारों एतबार से ना। तो ये हो जाएगा अल कहवतुल बारिदतु या अल कहवतुल हारतु, ठीक है, अल जरूर आएगा। अगर खबर होती तो हम कह देते अल कहवतु बारिदतुन या अल कहवतु हारतुन, सही है। अच्छा, अब अल खौला यानी कि मामू, ठीक है। अब सिफत लेकर आनी है, तो कुछ भी ले आए, जो भी लाएंगे उसमें अल जरूर लगेगा, क्योंकि वही मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। तो अल खौल अल हसना, हाँ, और इसमें ये एक अलग चीज ये आ रही है कि मंसूब हालत में है ना खौला, तो हमने सिफत भी मंसूब हालत में ही लानी है। अल खौल सालिहा, हा मतलब मैं हा के ऊपर जबर लगा रही हूँ, ठीक है, गुलता नहीं ला रही आगे। अल खौल सालिहा किसी ने लिखा है, अल खौल अल हसना, ठीक है, जो भी लिख दे, लेकिन मंसूब में आएगा वो, ठीक है। ये वाला जो खौला है ये तो मामू है। हाँ हाँ, मामू है, मामू, मैंने खाला बोल दिया कि हाँ, आपने मामू है, सालिहा इसका का है मीनिंग ना, मामू है। सिर्फ आपने सालिहा इसका कह दिए। सालिहा में वो कह रही हूँ, जबर लगा रही हूँ सालिहा में, सालेहा गोलता नहीं तुम लगा रही। नहीं। अच्छा अच्छा, सालिहा, ठीक। अगर वो होता ना फीमेल, तो वो सालिहा तन, उस तरह से डन, बोला होता, ठीक ठीक है। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ये है मंदरजा झेल, मुरक्कबात में कोई गलती नजर आए, तो देखिए लिखा है कि कोई गलती नजर आए तो करना है भाई। सबने गलतियां निकाली हैं बैठ के, सब में थोड़ी थी गलती। मंदरजा झेल मुरक्कबात में कोई गलती नजर आए तो उस गलती की निशानदेही करें और मुरक्कब को सही करके दोबारा लिखें। चलिए यहाँ देखिए, अब ये हो गया अल बनातु तालिबातुन। अब इसमें देखें, और ये लिखा हुआ है आगे कि मुरक्कब ताम होना चाहिए ये, ठीक है। तो अल बनात हो गया मार्फा, तालिबात हो गया आपका वो नकरा, ये तो सही है, मार्फा नकरा के हिसाब से कोई मसला नहीं है। एराब देखें, अब एराब में जो है हमें पता है मुब्तदा जो होता है वो मरफू होना चाहिए लाजमी तौर पे, लेकिन यहाँ पे मजरूर हो रहा है ना, इसलिए ये गलत हो रहा है, यहाँ पे होगा अल बनातु तालिबातुन। बाकी तो सही है, वो उस हिसाब से अगर हम देखें जमा है, दोनों जमा है, मतलब मुब्तदा भी जमा है और खबर भी जमा है, ठीक है। और क्या हम देखेंगे, और वो हमें पता है कि वसत के एतबार से मार्फा होना चाहिए मुब्तदा को, ठीक है, नकरा होना चाहिए खबर को, वो भी ठीक है, सही है। और क्या नहीं हमने डिस्कस किया, हाँ, मुजक्कर मुअन्नस भी देख लें, बनात जो है मुअन्नस है, तालिबात उसकी जो खबर आई है वो भी मुअन्नस है, तो वो भी सही है। हाँ, एराब के एतबार से हमें पता है मुब्तदा मरफू होना चाहिए, वहां पे मसला है, और तालिबात जो खबर है वो मरफू होनी चाहिए, वो सही है, ठीक है। तो ये चारों एतबार से पूरा देखना होता है हर जुमले को, फिर समझ आती है मिस्टेक। अच्छा, अब मुरक्कब ताम है ज़ैदुन व ज़ैनबुन उस्तादानी, ठीक है। तो उस्तादानी तो मेल वर्ड आएगा, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल की बात होगी, वो सही है। ज़ैदुन भी सही है। ज़ैनब हमें पता है गैर मुनसरिफ है, क्योंकि फीमेल नाम है, इसलिए ज़ैदुन व ज़ैनबु उस्तादानी, बस ये इसमें गलती थी। अच्छा, हिया अम्मुन में किसी ने लिखा है हुआ अम्मुन, मुरक्कब ताम ही रखना था इसको, ठीक है, हुआ अम्मुन, या फिर किसी ने लिख दिया है हिया अम्मतुन, ठीक है, तो सही है, जिस तरह भी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर जवाब का मसला नहीं। अच्छा, सफोर है हादल कलमु, ये कलम, ठीक है, इसका तर्जुमा होगा ना ये कलम, हादल कलमु मुरक्कब शारी, तो बिल्कुल मुरक्कब शारी हो रहा है, क्योंकि दोनों आप चारों एतबारात से देख लें, मार्फा प्लस मार्फा भी है, इशारा भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और दोनों वो भी हैं,
मुजक्कर मुजक्कर और सारी चीजें सही जा रही हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं था नंबर 4 में। अच्छा, उलाइका निसाउन, अब इसमें देखिए मुरक्कब इशारी है। अब मुरक्कब इशारी में दो डेफिनेटली मुशारुन इलैह ने अलिफ लाम वाला मार्फा होना होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो है मुरक्कब इशारी के हमने दोनों उलाइका मार्फा है ना, तो निसा ने भी मार्फा होना है, तो ये हो जाएगा उलाइकुन निसाउ, अलिफ लाम लग जाएगा, और ये हल्फ शमसी है इसलिए नून के ऊपर शद आ जाएगा, और हमजा के ऊपर से तनवीन हट जाएगी और एक पेश रह जाएगा अल दाखिल होने की वजह से, उलाइकन निसाउ। अच्छा, अब्बासुन व मुहम्मदुन सदीकानी, ये बेसिकली ये मैंने गलती से ये या के ऊपर जबर लगा दिया था, ये जज़म है, बस इसके अंदर यही मसला है, अगर किसी ने निकाला है तो बाकी सही। अब्बासुन और मोहम्मद ये दोनों जो है मुनसरिफ अस्माएं, तो ये तो तनवीन वाले ही होंगे, ठीक है। और सदीकानी खबर भी बिल्कुल सही आ रही है, मुसन्ना आ रही है, ठीक है। तो ये सही था नंबर 6 ना। हाँ, बस या के ऊपर किसी ने अगर जज़म लगा दिया, वो गलती निकाली है, तो ठीक है। अच्छा, नंबर 7, अना मुज्तहिदूना, तो किसी ने इसको ऐसे कर दिया है नहनु मुज्तहिदूना, किसी ने कर दिया है अंतुम मुज्तहिदूना, ठीक है। तो सब कुछ ही वो सही है। किसी ने अना मुज्तहिदुन अना मुज्तहिदतुन कर दिया है, तो बस सही है, कॉन्सेप्ट आप लोग का सही है, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हादिही कुतुबुन, हादिही इशारा हो गया मार्फा, कुतुबुन जो है नकरा हो गया, क्योंकि अल नहीं लगा हुआ ना इसमें, ठीक है, तो ये नकरा है। तो मुरक्कब इशारी तो ये हुआ ही नहीं, मुशारुन इलैह तो हमेशा अलिफ लाम वाला मार्फा होता है, तो ये गलत है। इसका सही ऐसे होगा हादिहिल कुतुबु, और हा जो खड़ा है, सर ने बताया था ना, जब ये मिला के जितने भी खड़े और उल्टी हरकत होते हैं, जब आगे से मिलाते हैं तो वो सिंगल हो जाते हैं ना, तो ये हा के नीचे जेर आ जाएगा, खड़ी जेर हट जाएगी, हादिहिल कुतुबु, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, फिर हियल हुरूफु, अब ये हमें मुरक्कब ताम के एतबार से देखना है, आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो हिया तो ठीक है, वो आ गया। हुरूफ के लिए, हुरूफ क्योंकि गैर आकिल की जमा है, तो हिया है, लेकिन खबर को हमेशा नकरा होना होता है, तो यहाँ पे अल आ गया है, तो ये मार्फा हो गई खबर, इसलिए ये मसला है इसके साथ, तो ये हिया हुरूफुन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हिया नहीं, हिया हुरूफुन। अच्छा, नंबर 10, तानिका सुआलानी। अच्छा, अब ये तानिका है दो के लिए, ठीक है, तो सुआलानी भी दो के लिए है। यहाँ पे अगर हम इसको अदद के एतबार से देखें तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इसको जिन्स के एतबार से देख रहे हैं तो मसला आ रहा है। तानिका दो के लिए यूज होता है, लेकिन मोन्नस मुसन्ना के लिए यूज होता है, तानिका मोन्नस मुसन्ना और बगीद के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें पता है सवाल जो है ये तो मुजक्कर है, सही है। तो और अच्छा, उसके अलावा फिर वो देखिए मार्फा प्लस मुरक्कब ताम के एतबार से अगर हम देखें, मार्फा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन हो रहा है, मरफू मरफू है कि नहीं, तो सवालानी के नीचे तो जेर आ रहा है, अब इसका क्या करें, ये तो मरफू होना चाहिए ना खबर को, ये कौन एक्सप्लेन करेगा कि सवालानी को फिर ये मरफू ही है, हाँ, ये तो मरफू ही है, वो है उसका तो सवाल नहीं होता। मुसन्ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुसन्ना में पेश नहीं आ रहा था, मुसन्ना आनी साउंड पे ही मरफू हो रहा होता है। तो ये जो मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर है ना, ये थोड़ा सा तंग करते हैं इसमें जबर जेर पेश के मामले में, तो इसमें हमने जेर को देखना ही नहीं है, हमने साउंड को देखना है, जब भी ये मुसन्ना और ये जमा सालिम मुजक्कर वगैरह ये सब आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये तो सही है, ये मरफू है सवालानी, और नकरा भी है, मुरक्कब ताम है ना, तो उसके हिसाब से नकरा भी सही है, बस इसमें मसला सारा का सारा इशारे पे हो रहा है, वो होगा दानी का, ठीक है, दानी का सुआलानी, बस ये इसमें करेक्शन करनी थी। अच्छा, नंबर 11 पर आ जाए, अजविबतुन सहलतुन। अब ये हो गया अजविबा क्या है, जवाब की जमा मुकस्सर है, ठीक है, और गैर आकिल है अजविबा, ठीक है, बहुत सारे जवाबात तो गैर आकिल हुए ना, इसलिए फिर हमने इसको जो है सहलतुन यानी कि वाहिद मोन्नस वो लेकर आए हैं, इसकी हम क्या सिफत, ठीक है। तो इसलिए ये अजविबतुन सहलतुन में कोई मसला नहीं था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ करेक्शन करनी ही नहीं थी, ये वैसे ही सही है, और नकरा है, सही। अच्छा, तो अच्छा इसका तर्जुमा क्या होगा वैसे 11 का, एक मिनट रुके रुके रुके, हाँ सादी आप तर्जुमा कर सकती हैं इसका 11 का, अजविबतुन सहलतुन, सादिया अनम्यूट करिएगा। अच्छा, नहीं कर सकती, ठीक है, तस्नीम आप, सिस्टर तस्नीम आप करिएगा, 11 का क्या तर्जुमा होगा। आसान सवालात, जवाबात, सॉरी, हम्म, आसान जवाबात, आसान आसान, जवाबात। गौर से देखें, गौर से आप ही करें और सही करें, गौर से देखें, देखिए मार्फा है कि नकरा है, मुरक्कब तौसीफी, नकरा पे हमने अभी एक बात की थी ना। जी, हाँ, अब बताएं नकरा नकरा है। वाली क्या है।
हाँ, तर्जुमे में क्या फर्क आ जाता है जब नकरा आ जाता है तो? अच्छा, कुछ आसान जवाबात। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अगर ये अल जी 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 अजविबतुस सहलतु होता ना, फिर हम कहते आसान जी जी जवाबात, जी। लेकिन अब नकरा है तो हम कहेंगे कुछ आसान जवाबात। कुछ सही है। आसान जवाब। ठीक ठीक। या ये सबको क्लियर हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को कि ये क्या हो गया? यहाँ पे एक का तर्जुमा नहीं आएगा क्योंकि जमा आ गया ना। सही है। हम्म। अच्छा, नंबर 12 पर आ जाते हैं। अस्साअतु समीनतुन, ठीक है। अब ये मुरक्कब तौसीफी है, अब गौर करें, ठीक है। मार्फा प्लस नकरा हो रहा है, तो यहाँ पे यही गलत हो गया। मुरक्कब तौसीफी मार्फा प्लस नकरा नहीं हो सकता, मार्फा प्लस मार्फा होगा या नकरा प्लस नकरा होगा। तो या तो इसको ये कर दें साअतुन समीनतुन, या ये करते हैं अस्साअतु समीनतु, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, किरण ये जरा इसका तर्जुमा करें। अगर हम कहते हैं अस्साअतु समीनतु, किरण आप करें। जी जी मैं कर रही हूँ। पहले अरबी अस्साअत, बोले, पहले अरबी बोले फिर उर्दू बोले। हाँ। अगर ये अगर होता अस्साअतुस समीना तो उसका तर्जुमा करूँ, हम्म। मार्फा और मार्फा होता, तो ये होता हम्म। कीमती घड़ी। अगर ये होता कीमती, बस बस कीमती बस 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 बस, भाई बस भाई बस सही है, कीमती घड़ी हो गया। अच्छा, अब कोई और, ईशा आप करें जरा। अगर ये होता साअतुन समीनतुन, पहले ये बताएं ईशा, ये सही होता अगर ये साअतुन समीनतुन हम कहते और हम कहते ये मुरक्कब तौसीफी है, तो क्या ये सही होता? जी सही है। ठीक है, साअतुन समीनतुन। अब इसका तर्जुमा करें। साअतुन समीनतुन, एक कीमती घड़ी। एक कीमती घड़ी, ठीक है ना, नकरम की वजह से एक कीमती घड़ी। और अगर ईशा इसको मैं आपको कहूँ कि साअतुन समीनतुन को ना, आप इसको जो सा घड़ी, एक घड़ी की बात हो रही है ना, अब आप यही मुरक्कब तौसीफी रखें, बस घड़ी को आप जमा कर दें और फिर आप तर्जुमा अस करें। मैं, हाँ मैं अस बोलूं कि भाई कुछ, एक मिनट रुके, मैं आपको उर्दू साअतुन बताती हूँ, रुके रुके ईशा। कुछ कीमती घड़ियां, अब क्या होगा? अब आप मुझे बताएं, सुकून से सोच के करें। कुछ कीमती घड़ियां, मुरक्कब तौसीफी। साअतुन समीनतुन। साआतुन समीनतुन, जी सब अग्री कर रहे हैं कि सही किया है इन्होंने, कुछ कीमती घड़ियां। ठीक है। जी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही। अच्छा, अब और कौन किसके बारे, आसिया आप करिएगा। कुछ घड़ियां, या अच्छा कुछ छोड़े, घड़ियां कीमती हैं करते हैं, हाँ घड़ियां कीमती हैं। घड़ी अस्साअतु कीमती। समीनतुन। फिर से। अस्साअतु समीनतुन। सब अग्री कर रहे हैं, घड़ियां घड़ियां कीमती कीमती है। हैं। बाकी किसी को कोई मसला तो नहीं लग रहा इसमें? नहीं। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबका किसी हद तक? सही है। और कोई मसला हो तब, सेशन का टाइम तो एंड हो गया है, सही है। और परेशान नहीं होएगा कि भाई आज तो हमने कुछ आगे पढ़ा ही नहीं है, हम तो टेस्ट ही में लगे रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने अच्छे से रिवीजन कर ली है। तो फायदा ही होता है इस चीज का, कभी भी ना स्पीड के लिए परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है। चलें, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कोई बात रह गई हो, किसी को कुछ पूछनी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिएगा। अभी बिल्कुल राइट टाइम है, इस वक्त जो चीज अभी भी नहीं समझ आई ना, तो मतलब खतरे की बात है। अगर अभी भी नहीं आई तो अभी मुझे फौरन सेशन के बाद मैसेज करें और मुझे बताएं कि कहाँ पे अभी भी मसला है, ताकि वो अभी राइट नाउ सही होना जरूरी है। सही है। हम्म। या अभी कोई बात करनी है तो कर लें, ऑल राइट। किसी को कुछ कहना है अभी? है ना, ये मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है, रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी से रिलेटेड है। ये जो हम्म। खड़े होने हम करते हैं काइमुन, खड़ा हम्म। होने, काइमुन। तो हम्म। मतलब काइमुन, जिस तरह हम उस दिन राकिउन को डिस्कस कर रहे थे कि राकिउन जो है और वो खाशिउन को, कि ये झुकने वाले, दोनों का तर्जमा झुकने वाला है, लेकिन एक झुकने वाला किसी और सेंस में, और ये वाला झुकने वाला रुकू करने वाला था, राकिउन। इसी तरह जो हम्म। काइमुन, ये खड़ा होना कॉमन सेंस में है या खाली नमाज के लिए? क्योंकि मैंने ना वो जो आपने लिंक भेजा था ना सर हाफिज मोहम्मद जुबैर का, उधर उनकी जो मदीना वो जो थी ना बुक, उसमें वाकिफुन है, खड़े होने का वाकिफुन, जो आम खड़ा हुआ है उसके लिए वाकिफुन का उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है। तो मैंने कहा मैं हम्म। कर दूं ये कायम यार किरण, हम लोग तो दोनों ही तर्जुमा करते थे अपने सर के सामने ना, वाकिफुन भी कायमुन भी, तो उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि कायमुन जो है नमाज के अंदर खड़े होने वाला कायम है। तो वो जी जी दोनों को ही कहते थे कि दोनों तर्जुमे सही हैं। सही। सही है। तो मुझे तो यार इतना ही पता है, अब इसकी अगर कोई डेप्थ हो तो फिलहाल तो नहीं मुझे पता। ठीक है, तो अगर आप लोग कायमुन या वाकिफुन दोनों तर्जुमा करते हैं तो वो ओके है। ठीक सही ठीक है, जज़ाकल्लाह। है।
करें, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मैं ब्लैंक्स ही डिस्कस करी हो तो आप ब्लैंक मुसर्रफ से पूछिएगा। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम